हम लोग थ्योरम नंबर 1 को समझते हैं। अब देखिए ये एकदम बेसिक सा मजेदार थ्योरम है। जैसे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप से जाना पड़ेगा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एडजेसेंट एंगल के बारे में, ठीक है भाई, क्या लिखा है, और इसको हम लीनियर पेयर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, ठीक है भाई, तो इसका फोटो हमारे पास कैसे बन जाएगा कि ये एक रे है, ये एक लाइन है, और इसके ऊपर देखिए कैसे भी आप रे को एक्सटेंड करवाइए, तो इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करवा देते हैं ए ओ बी, और ये हमारा सी है। मतलब कहने का कि ए बी एक लाइन है जिस पर ओ सी एक रे स्टैंड है। तो ये तो हमारे पास, अगर इसकी मैं सॉल्यूशन का बात करूं तो ये हमारे पास गिवन आ गया भाई। सबसे पहला, क्योंकि जो गिवन का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही गिवन, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, मतलब एक रे किसी लाइन पर स्टैंड है, तो आप इसी को गिवन करेंगे, समझ रहे ना। तो हम क्या लिखेंगे कि रे ओ सी स्टैंड स्टैंड ऑन लाइन, ठीक है भाई, ए बी, ये हमारे पास पहला गिवन हुआ। आगे पढ़ते हैं। देन तब द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, अब हम समझ चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऐसा दो एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म है। तो आप देखो ये एक एंगल है और इसमें एक आर्म ओसी है, और ये भी हमारे पास एक एंगल है और इसका भी एक आर्म आपको क्या है, ओसी है। तो कॉमन आर्म हमको मिला कि नहीं मिला, मिल चुका है, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को हम समझ चुके हैं कि ये एक एडजेसेंट एंगल, मतलब ये दो एंगल है जिसमें एक कॉमन आर्म आपको क्या भाई, ओसी है, ठीक है। तो आपको साबित क्या करना है, टू प्रूव, साबित कीजिए। क्या साबित कीजिए कि देन तब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, मतलब क्या भाई, ए ओ सी जो है, ए ओ सी जो है अब प्लस सी ओ बी जो है, दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये एक मेन कॉन्सेप्ट हमको पता भी है कि किसी सीधा लाइन पर जब एंगल बनता है तो वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, समझ रहे ना। फिर भी ये बात हमको क्या करना है, साबित करना है। अब आपको ध्यान से थोड़ा समझना है कि देखिए भाई ये तो एक प्लेन फिगर है ना, मतलब इसमें कुछ नया डाटा नहीं है, सिर्फ लाइन है, और आपको प्रूफ करना है एंगल। तो लाइन से डायरेक्ट आप एंगल का रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए यहाँ से पटना का दूरी क्या केजी है, तो केजी का रिलेशन क्या हम डिस्टेंस में निकाल सकते हैं, नेवर, कभी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो वही आपको समझना है कि यहाँ क्वेश्चन में रे और लाइन दिया है और रिलेशन आपको एंगल का पूछ रहा है, तो क्या आप इस चीज को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक एंगल निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंगल के बारे में। तो देखिए भाई हम लोग समझे हैं कि हमारे पास जो यूक्लिड साहब थे वो 5 पास्टुलेट दिए और उसमें एक एंगल का भी पास्टुलेट दिए, और वो क्या था कि जब कोई सीधा लाइन पर कोई दूसरा लाइन स्टैंड होता है, एकदम स्ट्रेट सीधा स्टैंड होता है, तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर हम एंगल बनाएंगे, तो ये तो एंगल हमको पता है ना कि जब भी कोई सीधा लाइन पर कोई एंगल खड़ा होता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ से हम क्या किए भाई, एक एंगल खींच लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा एंगल हो गया। अब इसका हम नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम डी रख लेते हैं भाई, डी रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि जो ओडी है, ओडी है भाई, वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ए बी पर परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ओ पर। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि प्रूफ हमको एंगल में देना था और गिवन हमारे पास सिर्फ लाइन और रे था, समझ रहे ना। तो जिसमें हमको प्रूफ देना रहेगा उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना 5 स्टेप से हमको जाना पड़ेगा। अब देखिए हर जगह कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं होता है, कहीं कहीं, समझ रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रूफ करना है मेन फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। आपको इस प्रूफ में एओसी चाहिए, यहाँ पर फोटो में एओसी है आपके पास, तो आप क्या देख रहे हो, ए ओ सी, ये वाला हमारे पास एंगल है। अगर इसको हम सेपरेट थोड़ा सा करते हैं तो हम समझेंगे कि ये हमारे पास ए ओ है, ठीक है भाई, और इसी में आपको ऐसे सी है।
समझ रहे ना। और यहाँ से एक लाइन आपको खींचा गया है जिसका नाम क्या है, डी है। तो अगर हम AOC को लिखना चाहें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल हमारे पास नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको AOC चाहिए इसलिए। तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, यहाँ पर AOC बराबर क्या लिख सकते हैं, AOC बराबर AOD प्लस DOC। क्योंकि कोई भी एक बड़ा सा एंगल होता है तो उसमें जितने भी एंगल है सबको जोड़ देंगे तो बड़ा वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सियम था, द सम ऑफ ऑल स्मॉल एंगल इज कंप्लीट ए होल एंगल, इज कंप्लीट ए बिग एंगल, समझ रहे हैं ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन क्राइटेरिया तो है नहीं कि बगल में आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। सही है बात। अब देखिए अगला हमारे पास क्या चाहिए, COB चाहिए। तो अब इसको हम COB को इस फोटो में देखते हैं, कहां पर है COB। तो देखिए भाई COB आपको यहाँ अगर आप समझे तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि ये C है, ये O है और ये क्या है भाई, B है। तो COB को तो सिर्फ COB हम लिखेंगे, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप कंस्ट्रक्शन किए हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ से सीधा लाइन ये आपके पास है और इसका नाम D है। तो अगर आप सिर्फ COB इतना ही दूर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, ये पूरा में से अगर आप इतना दूर को घटा देते हैं तो हमारे पास COB नहीं बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि DOB, ठीक है भाई, DOB माइनस क्या हो जाएगा, DOC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर DOC हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये प्रूफ में क्या लिखा है, इस दोनों को जोड़ा है तो हमारे पास तो ये दोनों डाटा आ चुका है, हम भी इसको क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ के लिखेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो आप जानते हो ना, कोई भी इक्वेशन को जोड़ने के लिए हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ते हैं और राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ते हैं। तो अगर इसको हम जोड़े तो क्या लिखेंगे, AOC प्लस COB बराबर, इसका आप देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या क्या है, AOD प्लस DOC प्लस DOB, ठीक है भाई, माइनस DOC, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ जोड़े हैं। अब आप देखेंगे कि आप इसको एज इट इज लिखिए, AOC प्लस COB और बराबर, अब देखो यहाँ पर DOC प्लस में है और यहाँ पर DOC क्या है भाई, माइनस में है। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, AOD बच गया और यहाँ पर क्या बच गया भाई, DOB बच गया। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। अब इसको आप एज इट इज लिखिए, AOC प्लस COB बराबर, ठीक है भाई। अब आप इस फोटो में देखिए AOD, इसको हम कितना डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। तो क्या इसके जगह पर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, DOB, इसको भी हम कितना डिग्री बोल रहे हैं, 90 डिग्री जानते हैं। क्योंकि कोई भी लाइन जब सीधा होता है तो वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर भी हम क्या लिख दिए, 90 डिग्री। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया भाई, AOC जो है और COB का जो सम है वो कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, प्रूव्ड कर लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सब चीज आसान है तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।